हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड हाई कोर्ट जीएचसी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। आपको बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट आया है, तो इस वीडियो में जानेंगे हम असिस्टेंट के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपकी एज लिमिट क्या रखे गए हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, सिलेबस क्या रहने वाले हैं एग्जामिनेशन के, सिलेक्शन जो होगा वो किस प्रकार से होगा, क्या क्या आपके यहाँ पे होंगे और आपको काम क्या करना होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, तमाम जानकारी को देंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा। यदि कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियोस की ओर। और सभी दोस्तों भाइयों से, सभी स्टूडेंट से यह भी अपील रहेगा कि वीडियोस अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें। तो आइए बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर और वहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स को देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि हाई कोर्ट रांची के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम आपके जो वैकेंसी है उसके बारे में बात करते हैं। आपका वैकेंसी यहाँ पे दर्शाया गया है। आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी को चेक कर सकते हैं यहाँ से, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, और वहाँ से आप वैकेंसी को चेक कर सकते हैं, ठीक है। और वोमेन के रिगार्डिंग रिजर्वेशन है जो अनरिजर्व कैटेगरी के रिगार्डिंग एक है, और आपका शेड्यूल कास्ट के शेड्यूल ट्राइब के रिगार्डिंग एक है। टोटल वोमेन के लिए 2 वैकेंसी है यहाँ पे रिजर्व के लिए, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे आपका फॉर्म जो है वो 20/2/2024 से लेकर 23/3/2024 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। इस डेट के बीच में आपको फॉर्म को भर लेना है। और आप सभी दोस्तों भाइयों, सभी स्टूडेंट से यह भी अपील है कि प्लीज़ जो भी हम आपको बता रहे हैं इन्फॉर्मेशन, आप उसको समझते चलिए। अपने की कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इस फॉर्म का लास्ट डेट क्या होगा फॉर्म भरने का, तो यहाँ पर हमने बताया है क्लोजिंग डेट आपका 22/3/2024 होगा। तो हम एक एक चीज़ को जो हम बता देते हैं आपको, उसको ध्यान से सुन लेते हैं, तो डेफिनेट तौर पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिंपल ग्रेजुएशन पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर पे टाइपिंग करने आना चाहिए, ठीक है। ये आपका इसके रिगार्डिंग आपका जो क्वालिफिकेशन है वो रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बात करेंगे तो मिनिमम आपका 21 ईयर का एज लिमिट होना चाहिए, और मैक्सिमम जो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर का होना चाहिए, ठीक है। ये आपका मिनिमम है सबों के लिए, और मैक्सिमम है अनरिजर्व के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 35। और फ्रेंड्स इसके साथ आपको जो एज रिलैक्सेशन मिलता है अदर कैटेगरी के रिगार्डिंग, वो आपको मिलेंगे। जैसे कि ओबीसी का जो, या फिर बीसी का जो होगा कैटेगरी का, बीसी कैटेगरी के स्टूडेंट का मैक्सिमम 37 ईयर का रहने वाला है, ठीक है। और जो एससी होंगे उनके लिए क्या होगा 40 ईयर का रहने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका रिजर्वेशन भी मिलता है, और जैसे सभी एग्जामिनेशन में वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन, आपका सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा वो किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे आपके रिटन एग्जामिनेशन होंगे, पर्सनालिटी टेस्ट जिसे कि भाइवा वॉइस भी कहते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि आपका रिटन एग्जामिनेशन जो होंगे वो किस प्रकार से कैसे कैसे होंगे, ठीक है। अब उसे समझ लीजिएगा। यहाँ पे आपका इससे पहले बता दें कि आपका एग्जामिनेशन फी जो है वो आपको 500 रुपया लगेगा, किसको, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस को, और BC1 BC2 को, जिसे कि हम ओबीसी कहते हैं उन्हें, और आपका 125 रुपया लगेगा SC/SC वाले कैंडिडेट को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। आपका रिटन एग्जामिनेशन जो होगा वो किस प्रकार से कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पे किस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले रिटन होगा, फिर आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, और आपका फिर भाइवा वॉइस होगा, ठीक है। आपका जो मेरिट बनेगा वो रिटन एग्जामिनेशन और भाइवा वॉइस के बेसिस पे बनेगा। रिटन एग्जामिनेशन में सेंस आपके 2 घंटा का समय दिया जाएगा, और इसके रिगार्डिंग आपको जो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस BC1 BC2 का मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 40% रहेगा, और SC/SC का 30% रहेगा। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है, इससे ज़्यादा यदि आपको मार्क्स लाना होगा तभी जाके आपका मेरिट में नाम आएगा। तो ध्यान से इतना कम से कम लाना है, ठीक है। इससे ज़्यादा जैसे ज़्यादा लगेगा तो मेरिट में ज़्यादा आने के चांस रहेंगे, ठीक है। फिर कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग मीटर में होगा, फिर पास हो जाना है, जिसमें कि आपको 100 वर्ड आपको टाइप करना है, और आपका जो स्पीड कम से कम आपका 20 वर्ड प्रति मिनट का आपका स्पीड होना चाहिए, ठीक है। चलिए सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछे जाएंगे उसे समझ लीजिएगा। ये 90 मार्क्स के जो रिटन एग्जामिनेशन होंगे उसमें आपका पहला ग्रुप में आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगा जो कि आपका 30 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपको इससे भी होंगे 10 मार्क्स के, ठीक है। और जैसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे 30, और आपके 30 मार्क्स के। और ग्रुप 3 में आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग टेस्ट होंगे, और मैथमेटिकल टेस्ट जो होते हैं ये सभी रहेंगे 30 मार्क्स के, ठीक है। तो टोटल देखेंगे 30 के साथ 60 के बाद यहाँ पे 70 80 और 10 90, ठीक है। टोटल 90 मार्क्स की एग्जामिनेशन होंगे। कंप्यूटर स्किल टेस्ट होंगे जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 100 वर्ड का लगभग एग्जामिनेशन होगा, और 20 वर्ड प्रति मिनट का लगभग आपके पास स्पीड कम से कम होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। सो इससे रिगार्डिंग सिलेक्शन प्रोसेस है। असिस्टेंट का आपका यहाँ पे भर्ती है, तो असिस्टेंट को जनरली काम क्या करना होता है सर, असिस्ट करना होता है अपने आपके हायर पोस्ट वाले के रैंक को, और अपने ऑफिसर को, और आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट क्लिक से काम हो सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाना हो सकता है, और आपको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट को दस्तावेजों को एक साथ सही से सिलसिलेवार ढंग से रखना, ताकि आपको जरूरत पड़ने पर उसे निकाल कर उन्हें देना पड़े। ये सभी लगे समझ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपका काम होगा, ठीक है। कोई ऐसा फिजिकल काम नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे सैलरी जो होंगे आपके लेवल 7 का सैलरी मिलेगा, जो कि 44,900 से लेकर 1,42,000 के बीच में रहेगा। असल में आपका 44,900 है, ये आपका 44 की जो सैलरी है, इसके साथ आपको अदर अलाउंसेज जोड़ेंगे। इसको जोड़ने के बाद आपका सैलरी स्टार्टिंग का लगभग आपका 60K प्लस रहने वाला है, ठीक है। 55K से आपका 60K प्लस के बीच में रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है इसके रिगार्डिंग आपका सैलरी स्ट्रक्चर, ठीक है। क्योंकि ये 44,900 आपका बेसिक है, और 1,42,400 आपका मैक्सिमम सैलरी है। ये आपको जब आप रिटायरमेंट
पेमेंट करेंगे उस समय तक जाकर आपका इतना सैलरी बनता है, ठीक है। बीच में आपको कम ही सैलरी मिलेगा, लगभग 40 से 50 के बीच, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, और कोई डाउट हुआ होगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। और अलाउंसेस जो मिलते हैं वो मिलते रहेंगे, आपको इसमें निश्चिंत करना है। तो तब तैयारी कीजिए और एग्जामिनेशन का फॉर्म भरिए, ठीक है। तो रखते हैं वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।